आप चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन आपका पैसा जबरदस्त रिस्क में जरूर है, क्योंकि ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपने किसी टीवी में किसी के रिकमेंडेशन से आपने वो स्टॉक खरीदा हुआ है, या फिर आपने वो स्टॉक किसी दोस्त या रिश्तेदार के कहने पर या किसी पहचान वाले के कहने पर आपने लिया हुआ है। तो सिंपल सी बात ये होती है, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, कदम रख रहे हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना जानते या वो सारा जो पचड़ा है वो नहीं पालना चाहते, आप शांति से 15-20% का रिटर्न अगर आप कमाते रहना चाहते हैं, या फिर अगर आप ज्यादा भी कमाते रहना चाहते हैं, तो ज्यादा सेफ ऑप्शन होगा आप ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करें। क्योंकि रीजन जरूर जान लेना, ये पूरी बात मेरी सुन ले, क्योंकि आप कंपनी को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो आधा अधूरा ही एनालाइज करेंगे, या तो कोई यूट्यूब का वीडियो देख लेंगे, किसी स्टॉक का एनालिसिस समझ लेंगे, लेकिन इस तरह के एनालिसिस आधा अधूरे और बायस्ड होते हैं, आप फंस जाएंगे उसमें। कोई भी एक अच्छा कोई इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, अगर वो गलती से भी स्टॉक रेकमेंड करता है, वहां पास भी आपके तगड़े घाटे होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। मैंने भी कई लोग, जब मुझे किसी रिश्तेदार ने फोर्स किया, मैंने भी उसे कुछ स्टॉक के रिकमेंडेशन जरूर दिए, लेकिन मैं तो उस स्टॉक में पैसा कमा लिया, लेकिन जो अदर जो पर्सन होता है उसके पास उतना पेशेंस नहीं होता कि वो उस समय तक के वेट कर पाए। मैंने कुछ लोगों को बताया हुआ था जो भी स्टॉक, वो उस स्टॉक के भागने से पहले ही उसमें लॉस बुक करके निकल लिए, और मैं उसमें बैठ करके पैसे बनाया। तो इस तरह की चीजें होती है, जो नए इन्वेस्टर या फिर जो मार्केट को टाइम नहीं देते, या जो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते, उनमें पेशेंस लेवल डेफिनेटली कम होता है, और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। अगर आप मार्केट में 7 से 8 साल अगर दे चुके हैं, तब जाकर के आप थोड़ा सा पेशेंस कमा पाएंगे, और बिना पेशेंस के स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता। एक गोल्डन रूल आपको बता देता हूं, अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट चालू किया है, तो या तो आपको एकदम जबरदस्त पेशेंस रखने की जरूरत है, और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आप रिसर्च एनालिसिस करने का वो टाइम नहीं दे पाते, या फिर अपने उतना स्किल अभी नहीं बनाया है, तो ज्यादा यही कोशिश कीजिए कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करें। क्योंकि जो कि आप 35 से 55 साल की उम्र में अभी हैं, ये समय नहीं होता कि आप इतना ज्यादा रिस्क ले, वो भी एक ऐसी स्किल जो आपने अच्छे से सीखी भी नहीं है, आप उसमें अभी तक के प्रूवन नहीं है कि आप उसमें प्रॉफिट ही कर पाएंगे। तो आप जब अपने पैसों पे इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, मतलब इतना बड़ा आप किसी भी चीज में ट्राई करते हैं, तो उसमें यही कोशिश करते हैं कि रिस्क कम से कम ले। तो रिस्क कम से कम लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है म्यूचुअल फंड। आप ये अंधाधुंध किसी यूट्यूबर के कहने पे या फिर किसी के टिप्स पे ऐसे पैसे मत लगाइए, वो पैसे वेस्ट होने ही हैं। आप शॉर्ट टर्म में 1-2 साल हो सकता है पैसे कमा लेंगे, लेकिन जब बियर मार्केट या कंसोलिडेशन वाला मार्केट आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली आप वहां पर अपना पैसा फंसा देंगे, और अच्छा खासा पैसा फंसा देंगे, और हो सकता है कि आप जो इस समय वो रिस्क लेने के लायक वाले कंडीशन में नहीं थे, आप अपना पैसा डुबा भी देंगे। तो अगर आप इस एज के ग्रुप के हैं, तो आपको हमेशा यही कोशिश करना है कि मेरे पैसे को मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू या तो फिर इंडेक्स फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करूं। धन्यवाद।